भारतीय क्रिकेट टीम में कई बड़े सुधार करने की दिशा में अब बीसीसीआई ने काम करना शुरू कर दिया और इसके पीछे की वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से बुरी हालत कराकर भारतीय टीम वापस लौटी और उससे पहले न्यूजीलैंड ने जिस तरह से भारत में ही आकर भारतीय क्रिकेट टीम को पूरी तरह से धो दिया था, उसके बाद अब बीसीसीआई ने सोचा है कि भाई साहब अब यहां से अगर टीम को ठीक करना है तो इस टीम की चूड़ियां ही टाइट करनी होगी। और अब बीसीसीआई ने पूरी भारतीय टीम की चूड़ियां टाइट कर दी और ये चूड़ियां किस तरह से टाइट की है ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब बीसीसीआई बेहद गुस्से में है, आग बबूला है और वो अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करना चाहता है कि अब जो भी दौरे हों या जो भी सीरीज खेली जाए उसमें जिस तरह का खराब परफॉर्मेंस अभी भारतीय टीम का देखा गया टेस्ट मैचेस में वो फिर से ना दोहराए। तो उसी के लिए अब एक नई गाइडलाइन बीसीसीआई ने तय कर दी है और साफ कर दिया है कि जो लकीर उसने खींच दी है, इस लकीर को कोई भी खिलाड़ी वो फिर छोटा हो या बड़ा पार करने की जरूरत ना करे, हिमाकत ना करे। चलिए, मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा और मेरे साथ हैं राम वैष्णव। तो आज हम बात करेंगे कि बीसीसीआई ने किस तरह से भारतीय टीम की चूड़ियां टाइट कर दी है। एक एक कर वो तमाम गाइडलाइंस पर हम बात करने जा रहे हैं जो बीसीसीआई ने अब बना दिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, खासतौर से गावस्कर बॉर्डर टेस्ट सीरीज के बाद। तो सबसे पहले जो गाइडलाइन है वो परिवार के लिए, जो खिलाड़ियों के परिवार है उनके लिए तय की गई है। पहले कुछ इसी तरह से था राम की खिलाड़ियों के परिवार जब भी कोई सीरीज देश के बाहर होती थी वहां नहीं जाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैचेस हो, परिवार जो है वो साथ में ही नजर आते हैं जी। तो अब क्या इस गाइडलाइन में बीसीसीआई ने किया है प्लेयर्स के लिए तय? देखिए, पहले क्या होता था कि जो कोविड से पहले बीसीसीआई का क्या रूल रहता था कि चलो फैमिली साथ में जा सकती है या फिर नहीं, पहले नहीं जा सकती, लेकिन कोविड के बाद से थोड़े रूल्स चेंज हो गए, फैमिली साथ जाने लग गई। अब जो बीसीसीआई ने रूल्स में चेंज किया है कि जो आपकी जो फैमिली है वो पूरे दौरे पे आपके साथ नहीं जा सकती है। जैसे कि हमने बीजीटी में देखा कि जो फैमिली है वो पूरे दौरे तक जो प्लेयर्स के साथ में थी, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर ये था कि भाई साहब आप ना या पिकनिक मनाने परिवार के साथ नहीं जा रहे हैं, सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं, सीरीज को ही सीरियसली खेलिए। लेकिन अब परिवार के साथ होने की वजह से जाहिर सी बात है कि आपका ध्यान परिवार पर भी है और बहुत हद तक इसका प्रभाव देखने को मिला और शायद इसी वजह से अब बीसीसीआई ने वापस उस रूल को रिवर्स कर दिया। बिल्कुल, और इसमें गाइडलाइंस एक ये ऐड की गई है कि अगर 45 डेज का अगर आपका दौरा रहता है तो उसमें जो आपके फैमिली के जो भी मेंबर्स है या फिर आपकी वाइफ है वो 14 डेज तक आपके साथ स्टे कर सकते हैं, उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाएगा। अगर दौरा आपका 3 मैच का या फिर 5 मैच का होता है तो उसमें जो स्टे टाइम रहता है वो 7 दिन का हो जाएगा। 7 दिन के बाद जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको वापस भारत भेज दिया जाएगा। तो एक ये चीज है कि जो बीसीसीआई ने अब खत्म कर दिया कि आपके साथ पूरे दौरे तक आपकी फैमिली रही थी, वो खत्म कर दिया पूरा। यानी कि कुछ समय के लिए जरूर परिवार साथ रह सकता है क्योंकि लगातार प्लेयर्स जो है फिर चाहे भारत में हो या फिर विदेश में सीरीज खेल रहे हैं, यानी कि मैच खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है परिवार को समय नहीं दे पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे के पूरे टाइम अपने परिवार को अपने साथ ही रखे, उसके लिए एक समय सीमा 7 दिन और 14 दिन। और ये जरूरी भी है, टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिए ये सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं जरूरी है क्योंकि इससे सीधे सीधे जो दिल टूटता है वो आप और हमारे जैसे फैंस का टूटता है जो क्रिकेट से और अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से बेहद प्यार करते हैं। लेकिन अब अति उत्साह कहे, लापरवाही कहे, उसकी वजह से जो हालत फिलहाल देखने को मिल रही है खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की, वो दुखदाई है और चिंताजनक है। और इसी चिंता को समझते हुए ये तमाम नियम तय किए गए हैं। एक नहीं है, टीम की बस को लेकर भी गाइडलाइन तय की गई है। क्या कुछ है राम कि अब बस को लेकर भी क्या नया रूल बना दिया है? बस को लेके ये रूल्स बना दिया कि हम ज्यादातर देखते हैं कि जो कई प्लेयर्स होते हैं वो बस में भी जाते हैं और कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बस को इग्नोर करके अपनी प्राइवेट कार में जाते हैं अपनी फैमिली के साथ या अपनी वाइफ के साथ। लेकिन अब बीसीसीआई ने इस पे जो है चूड़ियां कर दी है प्लेयर्स के ऊपर कि अब उनको टीम के साथ ही जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी वो प्लेयर हो, चाहे विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, रोहित शर्मा हो या फिर आपके जसप्रीत बुमराह हो, सबको एक साथ ही जाना पड़ेगा। एक प्रोटोकॉल होता है कि हाँ कि इस टाइम पे प्लेयर को बस में पहुंचना है। मैनेजर्स होते हैं वो ज्यादातर ध्यान रखते हैं कि सारे प्लेयर्स जो है वो बस में पहुंचे, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि इसमें जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ प्राइवेट कार्स में चले जाते हैं।
अब बीसीसीआई ने जो यूनिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए ये गाइडलाइन जारी की है कि सारे ही प्लेयर को साथ जाना पड़ेगा, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। यानी कि अब बस करें आप, और आप बस में ही एक साथ अपनी टीम के साथ ट्रैवल करें, होटल से लेकर स्टेडियम तक। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब टीम एक साथ रहती है और खास तौर से जब आप होटल से ग्राउंड की तरफ यानी कि स्टेडियम की तरफ आप जा रहे हैं, तो उस वक्त टीम सारी की सारी अगर एक साथ होगी, कहीं कोई स्ट्रैटेजी है और एक जो कॉन्फिडेंस भी है, खास तौर से जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनके भीतर भी वो कॉन्फिडेंस आता है अपने सीनियर प्लेयर्स को देखकर कि वो उनके साथ में है, तो वो एक भेदभाव जैसा नहीं होता। और सारा का सारा गेम कॉन्फिडेंस का है, और अगर ये कॉन्फिडेंस ही अगर लैक करता है तो जाहिर सी बात है उसका भी असर टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर आएगा। तो यहां पर भी अब तय कर दिया गया है कि आप अपनी अकेले लग्जरी कार में फैमिली के साथ नहीं, टीम के साथ बस में ही सफर करेंगे। ये अच्छा एक और डिसीजन लिया है, जो कि पहले भी ऐसा ही होता था। इसके अलावा सपोर्टिंग स्टाफ है, उसको लेकर भी कुछ नई गाइडलाइंस तय की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि जब बीजीटी हारे थे तो सपोर्टिंग स्टाफ के काम पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे, और बीसीसीआई ने जो सख्त गाइडलाइन है सपोर्टिंग स्टाफ पर भी जारी कर दी गई है कि जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको 3 साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जब तक कोच रहेगा तब तक आप रहेंगे, आपको 3 साल तक टीम के साथ जुड़े रहना है, फिर बाद में देखा जाएगा कि आपको साथ में रखना है या फिर किसी और को मौका देना है। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आपका सपोर्टिंग स्टाफ है तो आप उसको लंबा ही खींचते चले जाए। अब जो बीसीसीआई है वो भी देखेगा कि जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से, क्योंकि उसका भी एक बेहद अहम रोल हो जाता है, चाहे फिर फिजियो है, मैनेजर है या दूसरे जो सपोर्टिंग स्टाफ के लोग हैं, क्योंकि ये पीछे से एक प्लेयर के लिए काम करते हैं, उसकी फिटनेस के लिए काम करते हैं, उसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर उसका असर भी पड़ता है। तो यहां पर भी ये साफ कर दिया बीसीसीआई ने कि वो खुद से तय करेगा। इसके अलावा जो कोच के पर्सनल मैनेजर को लेकर भी कुछ गाइडलाइन तय की गई है, क्योंकि गौतम गंभीर को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि उन्होंने जो अपने साथ स्टाफ रखा है वो कोलकाता नाइट राइडर का स्टाफ है, और अब जो कोच का जो मैनेजर होगा उसको लेकर भी एक गाइडलाइन तय कर दी है कि सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, कोच के लिए भी कुछ अब यहाँ पर लकीर खींच दी गई है दिशा निर्देश की। जी बिल्कुल, क्योंकि जो गौतम गंभीर के कोच हैं मिस्टर गौरव अरोड़ा, उन पे भी बीसीसीआई ने सख्त जो नियम है वो लागू करे हुए हैं कि जो मिस्टर गौरव अरोड़ा है वो अब बस में भी टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, होटल में भी नहीं रह सकते। पहले क्या हम देखते थे कि गंभीर के साथ वो बस में भी ट्रैवल करते थे, होटल में भी चले जाते थे और वहीं पे उनके साथ स्टे करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि आप उनके साथ ही रहेंगे हर बार, आप वीवीआईपी बॉक्स में बैठेंगे, आप टीम बस के साथ ट्रैवल करेंगे। अब वो जो उनके लिए जो फैसिलिटी थी वो बीसीसीआई ने बंद कर दी है, वो जो जितने भी नियम थे वो सारे के सारे हटा दिए हैं बीसीसीआई ने गौरव अरोड़ा के लिए। अगर वो बस में आते हैं तो बस में उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, और जो टीम बस है उसके पीछे भी एक बस और चलती है उसमें भी अब उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी कि अब जो सारा कुछ उनका चलेगा वो अपने खर्चे पे ही चलेगा, उस पर बीसीसीआई उनका खर्चा नहीं उठाएगा, क्योंकि आप जो है टीम का हिस्सा नहीं है, आप कोच के मैनेजर हैं। तो अब बीसीसीआई ने कह दिया है कि कोच के मैनेजर का जो खर्चा है वो हम अपने सिर के ऊपर लाद कर नहीं चलेंगे, वो खुद से ही मैनेज करेंगे और ना ही उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके अलावा एयर ट्रैवल को लेकर भी कुछ नई गाइडलाइंस तय की है बीसीसीआई ने। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी प्लेयर्स हैं अब उनको 150 किलो से ज्यादा की ले जाने की जो अनुमति है बीसीसीआई नहीं देगा। अगर 150 किलो से ज्यादा अगर प्लेयर लेके जाता है तो उसका पे जो है वो प्लेयर ही पे करेगा। बीसीसीआई 150 अगर किलो होता है तो 150 किलो में जो बीसीसीआई है वो पे करेगा, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो प्लेयर वो पे नहीं करेगा, क्योंकि जो एयरलाइंस होती है उसकी कुछ गाइडलाइंस होती है कि इतना आप बैकपैक ले जा सकते हैं, इतना आप किलो का लगेज ले जा सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा होता है तो उसका पे जो प्लेयर है उसको अपनी जेब से ही करना होगा, जो भी एयरलाइंस के मतलब मुताबिक पर केजी के हिसाब से जो पैसा तय किया गया होगा उतना ही देना होगा प्लेयर को। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आप 150 किलो से ज्यादा का वजन अपने साथ अपने लगेज में कैरी करते हैं, जिसमें कि आपके किट है और आपके दूसरे जो कपड़े हैं या बाकी जो आपकी जरूरत का सामान है, तो बीसीसीआई उतना पैसा तो देगा। लेकिन अगर 150 किलो से ज्यादा आप कुछ भरकर ले जा रहे हैं अपने बैग में तो अब उसका पैसा आपको खुद देना होगा। यानी कि अब बीसीसीआई ने भी कहीं ना कहीं प्लेयर्स के पर कतरने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, और इसके पीछे की वजह यही है कि पूरी की पूरी टीम एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन फॉर्म में दिखाई दे, क्योंकि यहां पर ये सारी चीजें मिसिंग थी।
ना ही तो डिसिप्लिन नजर आ रहा था, और जिस तरह से बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही थी कि टीम के बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खटपट जो चल रही है। तो अभी सारी खटपट के ऊपर अब बीसीसीआई ने अपना डंडा चला दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अब जो होगा वो उनके हिसाब से होगा, प्लेयर्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा। खैर, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें अच्छी लग रही हो, वीडियो आपको पसंद आ रहे हो, तो स्पोर्ट्स रिपोर्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।